तर पंच म्हणून आहेत ते तर पंच म्हणून आहेत ते म्हणजे हार्दिक भोईर आणि मंथन पाटील. सामना त्वरित चालू करायचा आहे. अरे पंच चेंज झाला. पंच म्हणून आहेत ते म्हणजे रोशन कुंभार उर्फ पिंट्या आणि हार्दिक. हा सामना चांगला असा सामना प्रेक्षकांच्या भेटीला. दोघं तगडे आयकॉन मयूर भोईर ऋतांशु पाटील चांगले अष्टपैलू दोघं खेळाडू. कियान सुपर किंग संघाकडून पहिले षटक घेऊन येत आहे तो मयूर आणि चांगला फटका इथे ऋतांशु याचा. झेल सुरक्षित आणि चौकार. धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या 4. चांगली सुरुवात कृषी 11 संघाची. तर चांगली सुरुवात कृषी 11 संघाची. बघूया षटकातला पुढचा चेंडू. चांगला चेंडू इथे मयूर याचा आणि डीच्या स्वरूपात एक धाव. धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या 5. षटकातला पुढचा चेंडू मारा करेल ऋतांशु. चांगली गोलंदाजी इथे मयूर याची. चांगला फटका आणि मला वाटतंय दोन धावावर समाधान मानायला लागेल ते ऋतांशु याला. तर विहान रॉयल्सला 10 PL दुबईच्याकडून शुभेच्छा आलेल्या आहेत. क्रिकलाईक वर कमेंट्स मध्ये त्यांनी शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. शेवटच्या सत्रामध्ये त्यांनी द्वितीय पारितोषिक मारलेलं होतं. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू मयूर याचा. काहीचा समजला नाही तो ऋतांशु याला. धावसंख्या स्थिर. धावसंख्या 7. चांगली गोलंदाजी इथे मयूर याची. 1 तेरा तो 1 मेरा. पुन्हा एकदा चांगला परंतु इथे बाद झालेला आहे. चांगला झेल संदेशाचा.
चांगली गोलंदाजी इथे मयूर याची. फटका चुकलेला आहे ऋतांशु याचा. समायरा 11 संघाचा कोणताही एक खेळाडू आणि गरीब 11 संघाचा कोणताही एक खेळाडू समालोचन कक्षात यावे. राजा इथे यांचा सत्कार होण्याचा. आणि आता ऋतांशु याची जागा भरून काढण्यासाठी आलेला फलंदाज डोडो, डेंजरमॅन डोडो 1 डाऊन आलेला आहे. बघूया आता मयूर. चांगला चेंडू इथे मयूर याचा आणि मला वाटतंय मारायचा होता परंतु मारला नाही. मोठा विकेट होता आणि डोडो हा सुरक्षित घरात पोहोचलेला आहे. धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या 8. एका षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे ती 1/8. गरीब 11 संघाचा आणि समायरा 11 संघाचा खेळाडू. षटकातला चेंडू पहिला आणि चांगला चेंडू इथे मोहम्मद याचा. काहीसा समजला नाही तो डोडो याला. आणि पुन्हा एकदा चांगला चेंडू परंतु दोन धावावर समाधान मानायला लागेल ते डोडो याला. धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या 10. षटकातला पुढचा चेंडू मारा करेल डोडो. पुन्हा एकदा चांगला फटका पण तितकेच चांगलं क्षेत्ररक्षण मोहम्मद याचं आणि चांगली फेकी आणि तितकं चांगलं क्षेत्र यष्टीरक्षक तिथे मयूर याचं. धावसंख्या स्थिर. धावसंख्या 10. चांगली गोलंदाजी करताना मोहम्मद. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू आणि झेल खाली मोहम्मद स्वतः आणि बाद झालेला आहे डोडो. आणि डोडो बाद झालेला आहे. चांगलं कर्णधारपद इथे मयूर भोईर याचं. आणि आता डोडो याची जागा भरून काढण्यासाठी आलेला फलंदाज सागर. ऋतांशु बाद झाल्यानंतर खूप मोठा झटका बसलेला आहे तो कृषी 11 संघाला.
चांगली गोलंदाजी इथे पुन्हा एकदा मोहम्मद याची निर्धाव पद्धतीचा चेंडू धावसंख्या स्थिर धावसंख्या 10. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू परंतु घोषित क्षेत्रात एका धावेवर समाधान मानायला लागेल ते सागर याला धावसंख्येत वाढ धावसंख्या 11 आणि षटक संपलेलं आहे. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे ती म्हणजे 11. मोहम्मद यांनी 3 धावा देऊन एक बळी घेतलेला आहे. खूप संत असा खेळ. CCL मध्ये सामन्याला त्वरित चालू करावा पंच. तिसरं षटक घेऊन येत आहे तो म्हणजे कर्णधार मयूर भोईर. बघूया मयूर मारा करेल बिरजू. अनुभवी फलंदाज अनुभवी गोलंदाज बघूया. वैयक्तिक दुसरं आणि संघाकडून तिसरं षटक घेत आहे तो म्हणजे मयूर. षटकातला पहिला चेंडू मारा करेल बिरजू. चांगला फटका इथे बिरजू याचा आणि मला वाटतंय झेल सुरक्षित आणि 2 धावावर समाधान मानायला लागेल ते बिरजू याला धावसंख्येत वाढ धावसंख्या 13. कृषी 11 संघाला बिरजू कडून खूप अपेक्षा असतील. बघूया आता बिरजू. चांगला फटका येते बिरजू याचा. तितकं चांगलं क्षेत्ररक्षण मोहम्मद याचं. एका धावावर समाधान मानायला लागेल ते बिरजू याला धावसंख्येत वाढ धावसंख्या 14. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू आणि ते चांगला झेल अरविंद याचा. चांगली क्षेत्ररक्षण इथे अरविंद याचा. धावसंख्या स्थिर धावसंख्या 14. सागर बाद झालेला आणि त्याची जागा भरून काढण्यासाठी आलेला फलंदाज म्हणजे रामचंद्र पाटील. आक्रमक असे फलंदाज 40+ काहीसा अनुभव असलेले असे खेळाडू.
षटकातला पुढचा चेंडू आणि मला वाटतं चांगला फटका इथे रामचंद्र पाटील यांचा आणि भला मोठा असा षटकार. धावसंख्येत वाढ, धावसंख्या 20. चांगला फटका रामचंद्र याचा. षटकातला पुढचा चेंडू आणि पुन्हा एकदा चांगला चेंडू. ब्रह्मास्त्र वापरलेला आहे तो मयूर यांनी. यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू, परंतु एका धावेवर समाधान मानायला लागेल ते रामचंद्र पाटील यांना. धावसंख्येत वाढ, धावसंख्या 21. षटकातला शेवटचा चेंडू आणि बाद झालेला आहे बिरजू. चांगला चेंडू मयूर याचा. धावसंख्या स्थिर, धावसंख्या 21. आणि आता नवीन फलंदाज महेश मैदानात. बघूया काहीसा कानमंत्र देताना कर्णधार सागर याला. सामना थोडा त्वरित आणि फास्ट चालू करायचा आहे. 25 मिनिटाचा कालावधी आहे. षटकातला पुढचा चेंडू मारा करेल रामचंद्र पाटील द बिग मॅन. मला वाटतं नकारात्मक चेंडूचा इशारा पंच रोशन कुंभार यांचा. धावसंख्येत वाढ, धावसंख्या 22. षटकातला पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा चांगला फटका, परंतु एका धावेवर समाधान मानायला लागेल ते रामचंद्र पाटील यांना. धावसंख्येत वाढ, धावसंख्या 23. षटकातला पुढचा चेंडू मारा करेल महेश. चांगला फटका महेशाचा, लेगच्या दिशेने मारलेला फटका. चांगलं क्षेत्ररक्षण मयूर याचं. धावसंख्येत वाढ, धावसंख्या 24. षटकातला पुढचा चेंडू आणि चांगला चेंडू, परंतु निर्धाव पद्धतीचा चेंडू. चांगला चेंडू सागर याचा. षटकातला पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा चांगला फटका. एका धावेवर समाधान मानायला लागेल ते रामचंद्र पाटील यांना. धावसंख्येत वाढ, धावसंख्या 25. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू. धावसंख्या स्थिर. षटकातला शेवटचा चेंडू शिल्लक. धावसंख्या स्थिर, धावसंख्या 25. शेवटचं षटक
हाणामारीचं षटक. शेवटचं षटक घेऊन येत आहे तो गोलंदाज भार्गव. बघूया रामचंद्र पाटील काय कामगिरी करतात ते संघासाठी. आणि चांगला फटका इथे, उंची जास्त आणि बाद झालेले आहेत ते. चांगला फटका होता इथे रामचंद्र पाटील यांचा आणि बाद झालेले आहेत. 6 7 8 9. कियान समायरा 11 संघाचा कर्णधार समालोचन कक्षात यावे. एंजल समायरा संघाचा कर्णधार समालोचन कक्षात यावे. आणि गरीब 11 संघाचा कर्णधार षटकातला पुढचा चेंडू मारा करेल निशिकांत. चांगला फटका इथे निशिकांत यांचा आणि चांगलं क्षेत्ररक्षण तिथे अरविंद याचं. धावसंख्येत वाढ, धावसंख्या 26. गरीब 11 संघाचा कर्णधार आणि चांगला चेंडू इथे भार्गव्याचा बाद झालेला आहे. टॉस उडवण्यासाठी गरीब 11 संघाचा कर्णधार प्लेयर कर्णधार विनीतजी. आपल्याला खूप सामने खेळवायचे आहेत आणि तेही 5-5 षटकाचे. विनीतजी, कल्याणजी, षटकातला पुढचा चेंडू मारा करेल नीरज. चांगली गोलंदाजी इथे भार्गव्याची. बॉल पडल्यावर थोडा स्विंग झाला. चांगलीच गोलंदाजी इथे भार्गव. चांगली गोलंदाजी. षटकातले अजूनही 2 चेंडू शिल्लक. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू. प्रयत्न फसलेला आहे नीरज याचा. धावसंख्या स्थिर, धावसंख्या 26. षटकातला शेवटचा चेंडू. आणि 2 धावावर समाधान मानायला लागेल ते नीरज याला. धावसंख्येत वाढ, धावसंख्या 28 धावा आणि 29 धावाचं लक्ष ठेवलेले आहे ते कियान सुपर किंग संघाकडे.
भार्गव यांनी 3 धावा देऊन 2 विकेट घेतलेल्या आहेत. चांगली गोलंदाजी इथे भार्गव याची. तर गरीब इलेव्हन संघाचा कर्णधार सिद्धेश आणि एंजल समायराय संघाचा कर्णधार ओमकार भोईर. नाणेफेकीचा कौल इथे उडवण्यात येणार आहे. रमेश अंकल यांच्या हस्ते इथे नाणेफेकीचा कौल उडवण्यात येणार आहे. आणि रुपेश मांजरे 40+ असे खेळाडू, चांगले खेळाडू. आणि नाणेफेकीचा कॉल उडवण्यात येणार आहे. आणि गरीब इलेव्हन संघाने नाणेफेकीचा कॉल जिंकलेला आहे. तर जिंकण्यासाठी आव्हान आहे ते म्हणजे 29 धावाचं. तर या पुढचं समालोचन करतील हिंदीचे बुलंद आवाज मनोज पाटील सर. धन्यवाद विकी। तो चलिए मौजूदा मैच क्रियांस 11 अगेंस्ट कृषि 11। पहला मुकाबला क्रियांस सुपर किंग्स ने जीता है, निश्चित रूप से मनोबल काफ़ी ऊंचा होगा। पहला मुकाबला समायरा 11 को पराजित किया था और मौजूदा मुकाबला कृषि 11 के अगेंस्ट खेल रही है। केवल 28 रन बनाए हैं और 29 रनों का टारगेट है। चला पंच परमेश्वर, सामना चालू करायचा, वेळ वाया घालवू नका, कारण आपल्याला 10 सामने खेळवायचे आहेत। 5 ओवर में 29 रन बनाने हैं। चला नेक्स्ट एम्पायर नितिन पवार, मिस्टर नितिन पवार चले जाइए, मैदान के बीच में अंपायर का रोल अदा करना है। मयूर भोईर पिछले मैच में 25 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी, वही खिलाड़ी इस बार भी सलामी बल्लेबाज के रूप में मैदान पर आ चुके हैं। कृषि 11 टीम को अगर इस मैच में अपनी पकड़ को मजबूत बनाना है तो सबसे महत्वपूर्ण विकेट मयूर भोईर का निकालना होगा, क्योंकि अब तक कियान सुपर किंग्स एकमात्र ऐसा सितारा खिलाड़ी है जिनके बल्लेबाजी के दम पर कियान सुपर किंग्स मैच जीत सकती है। तो चलिए रुतांशु पाटिल गेंदबाजी की बागडोर संभालेंगे नए गेंद से, जबकि स्ट्राइक पर है मयूर भोईर कियान सुपर किंग्स की तरफ से। पहली गेंद ओवर पिच गेंद थी, डीप लॉग ऑफ की दिशा में खिलाड़ी है वहां पर। आसान सा कैच, पहले विकेट का पतन, बड़ी मछली जाल में फंसती हुई। ये अच्छा मौका रहता है जब बड़ा गेंदबाज गेंदबाजी करवाता है और उससे भी बड़ा बल्लेबाज जब बल्लेबाजी करवाता है, तो ये हेड टू हेड जो दृश्य होता है वो बहुत ही अजीबोगरीब होता है। तो यहाँ पर रुतांशु पाटिल थोड़े से बहरे महसूस होते हुए मयूर भोईर के ऊपर, और मयूर भोईर को चलता कर दिया। पहला झटका कियान सुपर किंग्स को सलामी बल्लेबाज मयूर भोईर के रूप में। मंजिल है 29 रनों की, जबकि 29 गेंदें भी बची है। पहला पावर प्ले प्रगति पथ पर है,
दो खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर है। डीप लॉन्ग ऑफ और वाइडिश मिड विकेट, ये दो खिलाड़ी सर्कल के बाहर। रुतांशु पाटिल जैसे ही तो पहला विकेट प्राप्त करने के बाद अब नए बल्लेबाज मैदान के बीच जा चुके हैं। शिवाजी, ये 40+ का खिलाड़ी है, काफी अनुभव इनके पास भी है, लेकिन इस समय कियान सुपर किंग की नैया थोड़ी सी डगमगाती हुई। रुतांशु पाटिल की तारीफ करना चाहूंगा, पावर प्ले में नए गेंद से गेंदबाजी संभाली, जबकि दो खिलाड़ी सर्कल के बाहर होने के बावजूद भी पहली ही गेंद पर मयूर भोर को चलता कर दिया। 29 रनों का टारगेट है, 29 रनों की चुनौती है। इस ओवर का ये दूसरा गेंद दाहिने हाथ से ओवर विकेट। इस बार शॉर्ट पिच गेंद दी, ढकेल दिया शॉट कवर की दिशा में आसानी के साथ। 1 रनों के लिए शिवाजी ने व्यक्तिगत अपना खाता खोल दिया। 2 गेंदों के समाप्ति के बाद कियांस सुपर किंग्स स्कोर की शुरुआत होती हुई 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब यहां पर नए बल्लेबाज आ चुके हैं। अब जैसे बायत के बल्लेबाज आए हैं तो बायत के बल्लेबाज के लिए डीप वाइडिश मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑफ, 2 खिलाड़ी अभी भी सर्कल के बाहर। तो यही मशक्कत करनी पड़ती है फील्डरों को जब दाया और बाया का कॉम्बिनेशन होता है। रुतांशु पाटिल ने अब तक 2 गेंदें फेंकी है, केवल 1 रन दिया है। सटीक गेंदबाजी और अपने विकेट पर पूरी तरह से कारगर साबित होते हुए ये जानते हैं कि लक्ष्य इतना बड़ा नहीं है, लेकिन ये भी जानते हैं कि अगर विकेट अगर पहले ओवर में अगर हम हासिल करेंगे तो निश्चित रूप में अपने जो पकड़ जो है वो मजबूत हो जाएगी। और रुतांशु पाटिल की सोच यही है, लगातार फील्डिंग में तब्दीली, शॉर्ट मिड विकेट, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर, 102 खिलाड़ी सर्कल के अंदर। इस बार ऑप्शन से काफी बाहर। अंपायर पिंटा कुंभार गलती नहीं करेंगे, अपनी बाहें फैलाकर वाइड करार दे दिया। अतिरिक्त रन सर टीम के खाते में जाता हुआ। यही तो सोच होनी चाहिए गेंदबाज की, एक्स्ट्रा रन पर रोक लगाना चाहिए। 29 का टारगेट है, जिसमें से अगर आप एक्स्ट्रा रन दोगे उतनी ही बल्लेबाजी करने वाली टीम का काम आसान हो जाएगा। उम्दा शॉट, कवर की दिशा में मारने का प्रयास किया, हवा में गेंद, खिलाड़ी उसके पीछे जरूर थे लेकिन नाकामयाब साबित हुए। कैच छूटा, यानी किस्मत रूठी और सपना भी टूटा। ये इतनी बड़ी गलती कर बैठे। यहाँ पे विकेट मिल जाता तो निश्चित रूप से 2 विकेट हो सकते थे, लेकिन 1 रन मिला है। मोहम्मद ने अपना खाता खोल दिया, टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 5 रन 1 मात्र विकेट के नुकसान पर। अब तक सफल गेंदबाजी की है, लेकिन अगर एक वाइड का रन छोड़ा जाए तो अब तक सफल गेंदबाज साबित हो चुके हैं। रुतांशु पाटिल पावर प्ले में गेंदबाजी करवाने आए हैं और अब तक सटीक गेंदबाजी का नमूना भी पेश किया है। 3 गेंदें अभी भी शेष बची हुई है। 3 गेंदों में 5 रन आ चुके हैं, जिसमें से एक अतिरिक्त रन है। 1 विकेट भले ही मिला हो, लेकिन रनों पे अंकुश लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब स्ट्राइक पर है नए बल्लेबाज शिवाजी, जो कि अभी बल्लेबाजी पर है। ये मशक्कत चल रही है, फील्डरों को लगातार कसरत करनी पड़ रही है। देखिए नजदीक स्लिप मिड ऑफ, एक नजदीक स्लिप मिड ऑन। इस बार गति में बदलाव, गति में बदलाव, यही तो बड़े खिलाड़ी की पहचान होती है। जैसे ही दाहिने हाथ के बल्लेबाज शिवाजी स्ट्राइक पर आए, रुतांशु पाटिल ने 20 गज के दायरे के अंदर निष्कांत तलेगांवकर को रखा है और एक शॉर्ट मिड विकेट। उसके बाद शॉर्ट पिच गेंदबाजी करवाई और शिवाजी पूरी तरह से चूके। इस बार ओवर पिच, ये देखिए ये बढ़िया गेंद, यही तो खासियत है। 2 गेंदें डॉट निकली है, 5 गेंदें हो चुकी है, स्कोर अभी भी 5 पर अटकता हुआ। पहला विकेट मिलने के बाद अपना मनोबल जो है, वो आत्मविश्वास जो है, वो 7वें आसमान पर पहुंचाकर गेंदबाजी डाल रहे हैं। डीप लॉन्ग ऑफ और वाइडिश मिड विकेट, यानी काउ कॉर्नर भी जिसे कह सकते हैं, वो 2 खिलाड़ी केवल सर्कल के बाहर है। इस बार देखिए ऑप्शन से काफी बाहर, फिर से दिशाहीन गेंद। अंपायर से थोड़े से निराश रुतांशु पाटिल। देखिए अंपायर का फैसला अंतिम फैसला होता है, पंचांशी कोणीही वादावत करू नये, पंचांचा निर्णय अंतिम निर्णय राहील। क्रिकेट के दुनिया के 2 वो सफेद हाथी जिनके ऊपर क्रिकेट का भविष्य टिका रहता है। कई मर्तबा स्टीव बकनर ने सचिन तेंदुलकर को नॉट आउट रहते हुए भी आउट करा दिया था। तो ये बड़े खिलाड़ी की ही पहचान होती है, क्योंकि क्रिकेट खिलाड़ी से भी बड़ी होती है क्रिकेट की गरिमा, उसे ध्यान में रखना चाहिए। अंपायर ने जब फैसला दे दिया हो तो उस फैसले को आपको अंतिम फैसला मानना ही पड़ेगा। आगे जाकर मारने का प्रयास,
डीप लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी है, ये देखिए अच्छी फील्डिंग ही थी, लेकिन अंत के समय गेंद हाथ से फिसल गई। 4 रन और मिलेंगे। ओवर की यहाँ पे हो चुकी है समाप्ति। तो एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बना है 10 रन। अब 24 गेंदें बची है, 24 गेंदों में चाहिए 19 रन। प्रति ओवर की बात की जाए तो लगभग 4.25 का रन रेट है। अब यहाँ से रुतांशु पाटिल नंबर 2 पर किसके साथ जाते हैं? क्या विजेंद्र भोयर को बुलाते हैं या निशिकांत तळेगावकर को बुलाते हैं? ये भी देखना होगा, क्योंकि 24 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 19 रनों की आवश्यकता है। कियान सुपर किंग्स का पलड़ा थोड़ा सा भारी दिख रहा है। एक समय लग रहा था कि मयूर भोयर का विकेट सस्ते में गिरा है। यहाँ पे कृषि 11 की टीम मैच में वापसी कर सकती है, पलटवार कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ शिवाजी की तारीफ करनी चाहिए। मोहम्मद के साथ अब तक उन्होंने लगभग 10 रनों की साझेदारी की है। एक कमाल की साझेदारी, एक ऐसी साझेदारी जहां से कृषि 11 की टीम को बैकफुट पर भी ढकेला जा सकता है। अब गेंदबाजी में किया है परिवर्तन। निशिकांत तळेगावकर अपनी तरफ से पहला ओवर और टीम की तरफ से नंबर 2 पर दूसरा पावर प्ले लेकर आए हैं। 24 गेंदे 19 रन। शॉर्ट पिच गेंद थी, डीप बिनॉन की दिशा में गेंद को ढकेल दिया। विजेंद्र भोयर वहां पर तैनात है। ये देखिए नजदीकी मामला है। रन आसानी के साथ चुरा लिया। रुतांशु पाटिल अपने आप से काफी निराश दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि गेंद को पकड़ो, पहले गेंद को पकड़ना बहुत ज्यादा था। जहां पे रन नहीं बनना था वहां पे रन चुरा लिया। इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा है 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। देखिए डीप लॉन्ग ऑन और डीप लॉन्ग ऑफ, ये दो केवल खिलाड़ी सर्कल के बाहर है। काउ कॉर्नर को हटा दिया है। जी नहीं, काउ कॉर्नर को रखा है डीप लॉन्ग ऑन, यानी वो डीप लॉन्ग ऑफ को हटा दिया है। जैसे ही शिवाजी आए दाइना के खिलाड़ी, तो डीप लॉन्ग ऑन और वाइडिश मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑफ को निकाल दिया है। यानी ऑफ साइड का जो एरिया है केवल 4 खिलाड़ी सर्कल के अंदर है। पॉइंट है, स्वीपर कवर है, स्लिप मिड ऑफ है, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर है। ये 4 खिलाड़ी है। आगे जाकर मारने की कोशिश की है, मिड विकेट की दिशा में गेंद गई है। एक रन मिलना चाहिए था। ऐसे लग रहा कृषि 11 के खिलाड़ी फील्डिंग में थोड़ी सी लापरवाही बरत रही है। ये बड़ा चिंता का विषय होगा। जब आपके बल्लेबाज रन नहीं बनाते हैं तो गेंदबाजों के साथ साथ फील्डरों पर भी अपनी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। विजेंद्र भोयर के हाथों से एक मिसफील्ड हुई थी, रनआउट होने का मौका था। शॉर्ट मिड ऑन पर एक खिलाड़ी मौजूद है, उनके हाथों से भी मिसफील्ड हो चुकी। तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है। टीम का स्कोर हुआ है 12 रन, अभी भी 17 रनों की आवश्यकता, लगभग 22 गेंदे। उम्दा शॉट, बेहतरीन टाइमिंग। अब तो नहीं रोक पाएंगे, मिलेंगे 4 रन। मोहम्मद के खाते में 4 रन। टीम का स्कोर हुआ 16 रन 1 मात्र विकेट के नुकसान पर। तो 0 पर पहला विकेट गंवाया था मयूर भोयर का। उसके बाद शिवाजी और मोहम्मद के बीच में लगभग 16 रनों की पार्टनरशिप एक संकेत देते हुए कियान सुपर किंग्स की तरफ से कृषि 11 की टीम को कि मैच में अगर आपको वापसी करनी है तो विकेट ही एकमात्र उपाय है निकाल पाना, जो कि लगभग मुश्किल सा लगता हुआ। मोहम्मद की तारीफ करनी होगी, कमाल की बल्लेबाजी करवा रहे हैं, बायात से बल्लेबाजी करवा रहे हैं। फिर से ओवर पिच गेंद, उम्दा शॉट, कमाल का शॉट। पिछली गेंद डीप लॉन्ग ऑन की दिशा में, इस मर्तबा बैकवर्ड पॉइंट और स्लिप ड्रॉप के बिल्कुल ऊपर से सीधे 6 रनों के लिए। तो 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 22। 22 रन केवल एकमात्र विकेट के नुकसान पर। दबाव बिल्कुल नहीं है। पहला मुकाबला हार चुकी है कृषि 11 की टीम। अगर यहां पर मैच हार जाती है तो ये दूसरा मुकाबला हार जाएगी। फिर तो टूर्नामेंट में बने रहने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। अभी भी 7 रनों की आवश्यकता। निशिकांत तळेगावकर इनसाइड एज अराउंड द कारपेट, और यहाँ पे देखिए पैरों से रोकने का प्रयास। फिर से मिलेंगे 4 रन। धीमी गति से गेंदबाजी डालोगे तो बायात के बल्लेबाज के लिए उतना ही मौका मिलेगा। फिर से मिलेंगे 4 रन। टीम का स्कोर हुआ 26। केवल 3 रन दूर कियान सुपर किंग्स की टीम अपने सीपीएल प्रतियोगिता के दूसरे जीत से। पहला मुकाबला गरीब 11 को पराजित किया था और दूसरा मुकाबला कृषि 11 के अगेंस्ट खेला जा रहा है, जब अभी भी 3 रन दूर अपने जीत से। ये देखिए यही सही निर्णय था। यही अंदाज में गेंदबाजी डालनी चाहिए। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों का पीछा करवाते हुए कियान सुपर किंग्स का स्कोर बना है 26। 26 रन केवल एकमात्र विकेट के नुकसान पर। 12 गेंदें बची है। 12 गेंदों में, माफ कीजिएगा, 18 गेंदें बची। 18 गेंदों में
केवल 3 रनों की आवश्यकता। रिक्वायर्ड रन रेट केवल 1 के करीब, यानी प्रति ओवर में 1 रन भी बन जाता है तो भी मैच जीता जा सकता है। क्या इस ओवर में कोई चमत्कारिक हो सकता है? अब रामचंद्र पाटिल, अब तो ये भी जानते हैं कृषि 11 की टीम मैच तो हाथ से निकल चुका है। विजेंद्र भोयर के रूप में एक विकल्प उनके पास था, लेकिन विजेंद्र भोयर को नहीं दिया है। हाँ। रामचंद्र पाटिल अगर 3 गेंदों पर 3 विकेट अगर प्राप्त करवाते हैं तो संजय पाटिल इनकी तरफ से 10,001 रुपया। भाई बल्लेबाज से गठबंधन करवा दीजिए, क्योंकि मैच तो हाथ से निकल चुका है। 10,000 मिलेंगे प्रति विकेट, 3,033 पैसे का, इतना तो इनाम भी नहीं है। एक हो गया है, एक हो गया है भाई, एक हो गया है। अभी भी तीन विकेट लेने हैं। 10,001 और 2 लेने बाकी है। 3 रन दूर कियान सुपर किंग्स की टीम। चलिए बल्लेबाज के साथ गठबंधन करवा दीजिए। सियासत में बड़े पैमाने पे नेता लोग यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, तो खिलाड़ी भी दूसरे खिलाड़ी से गठबंधन कर सकता है। हाँ ये देखिए आउट हो सकते हैं क्या खिलाड़ी? अरे ये तो गलती कर बैठे, ये कैच नहीं, ये 10,000 रुपए छोड़े हैं। तो 1 रन लिया है, 2 रन ले लिए हैं, केवल 1 रन दूर अपने जीत से कियान सुपर किंग्स की टीम। भाई मयूर भोर जिस टीम में दस्तक देते हैं वो मैच जल्दी समाप्त होता है। पहला मैच 1.5 ओवर में खत्म हुआ, ये मैच भी 2.5 ओवर में खत्म हो रहा है। इसी के साथ कियान सुपर किंग्स ने यह मुकाबला जीता है। और संदेश भोईर ने छक्के के साथ महेंद्र सिंह धोनी के स्टाइल में इस मैच को समाप्त किया है।